हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और लगभग हर घर की एक सी स्थिति है कि खाने में क्या बनाया जाए। और आज मैं आप सभी के साथ अपनी फैमिली का ब्रंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जो रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी मेरी फैमिली का वो बहुत ही फेवरेट है। मैं कभी भी लंच में बनाती हूँ या डिनर में बनाती हूँ। और आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि सब लोग वही देर से उठते हैं और कई बार दिमाग में समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ, रोज रोज का वही काम है। तो आज मैं सीधा ब्रंच बनाने वाली हूँ, आपके साथ वही ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं हमारा आज का ये मॉर्निंग रूटीन। इन दिनों मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सुबह-सुबह टिफ़िन नहीं बनाना है या फिर ऐसे कि देर से उठना है, सबको तो नाश्ते की, खाने की जल्दी नहीं होती है, तो मुझे अच्छे से इत्मीनान से टाइम मिल जाता है, तो पूजा के लिए थोड़ा वक़्त मिल जाता है। मैंने 2 दीपक लगाए हैं, एक घी का और एक तेल का। कल मुझसे किसी व्यूअर ने पूछा था कि दीपक कहाँ रखते हैं, उनकी जो ज्योति जलती है वो किस दिशा में रखते हैं? तो ये देखिए, जैसे मेरा जो देवघर है ये ईशान्य कोपर में है और यहाँ पर मैंने 2 दीपक रखे हैं। तो तेल वाला ये बड़ा वाला दिया है जिसे मैं इस कॉर्नर पे ऐसे रखती हूँ और इसका जो जोत है वो इस तरह मंदिर की ओर की दिशा में रहता है, पूरब की ओर हल्का सा ऐसे करके। और किसी भी स्टैंड के ऊपर रखती हूँ मैं दीपक, उसके ऊपर ऐसे कांच रख देते हैं तो हवा से भी ये दिया बुझता नहीं है। और जब दिया जलता है तो उसकी जोत ऐसे पीछे की ओर खींच देते हैं, तब वो एकदम बारीक सी लौ जलती है, धीमी धीमी सी, और वो लगातार फिर जलती रहती है। और मुझसे पूछा है किसी व्यूअर ने कि जो श्री यंत्र है उसका क्या करते हैं, मतलब रुद्र यंत्र और श्री यंत्र रखते हैं जब मंदिर में, घर के मंदिरों में, तो श्री सूक्त पढ़ते हैं। श्री सूक्त अ, हल्दी कुमकुम अर्चन करते हुए जो ये यंत्र है ना उसके ऊपर कुमकुम रखते हैं और श्री सूक्त पढ़ते हैं। स्वामी समर्थ केंद्र में जहाँ, जैसा मैंने बताया, जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जब हम लोग के यहाँ सुबह आरती होती थी 10:30 बजे की आरती, उसके बाद हम लोग सामूहिक जितनी भी लेडीज आरती में जमा होते थे ना, तो एक चौकी में रखते थे बीच में ही श्री यंत्र, और केंद्र में बड़ा सा श्री यंत्र है और फिर उसमें कुमकुमार्चन करते हैं और फिर वो कुमकुम सभी लोग पूजा में ले लेते हैं, मतलब अपने थोड़ा थोड़ा सा तो यूज़ करते हैं। और जो रुद्र यंत्र होता है वे रुद्राभिषेक करते हैं। और ये जो शंख है, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि शंख के पानी का क्या करते हैं। शंख में पानी डाल करके सभी भगवानों को जब स्नान कराते हैं ना, तांबे की प्लेट में रख करके, तो शंख में जल डाल करके फिर ऐसे स्नान कराते हैं। और कल मुझे एक कमेंट आया है कि ये जो मंदिर की आप झाड़ू रखती हैं, मंदिर के बगल में ना रखा करें, है तो वो मंदिर के आसपास ही, तो झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब आज इसकी जगह बदलती हूँ मैं। तो ये दोनों झाड़ू हटा करके मैं नीचे जो टेबल है ना जिसके ऊपर ये रखा है मंदिर, तो वहीं ड्रॉर में डाल दूंगी। और सुबह झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने नहाया था, तो पूजा भी हो गई है, तो अब मैं किचन के काम शुरू करूंगी। इसलिए मैंने आज नाश्ता नहीं बनाना था ना, तो आराम से करना ही था। और यहाँ पर ये देखो, किचन में जैसे डस्टिंग करनी है ये सब काम मैंने कर लिया है, लेकिन पोछा लगाने से मैं फ्री हूँ। इन दिनों दोनों बच्चे पोछा लगाते हैं, एक एक दिन अलग अलग। और मैंने कल राजमा भिगो के रखा था। ये मैंने रात में एक बड़ी कटोरी जितना राजमा भिगोया था, धुल करके साफ कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए, राजमा को मैं बॉईल करने वाली हूँ। तो कुकर में राजमा डाला है और इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल रही हूँ मैं कि यही पानी फिर सब्जी में यूज़ करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। और इसमें मैंने लिया है 4 गोल काली मिर्च, 4-5 लौंग, एक छोटे टुकड़ा दालचीनी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाले हैं, एक हरी इलायची डाली है और एक छोटा चम्मच जितना तेल डाला है। और अब मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ। खड़े मसाले डाले हैं क्योंकि उबलेगा जब राजमा, तो खड़े मसालों की खुशबू, जितना भी टेस्ट है वो पूरा पानी में आएगा। और अब मैंने 2 कटोरी चावल निकाले हैं, 2 छोटी कटोरी, जो ये कटोरी मेरी रखी रहती है चावल के डब्बे में। और इसे मैं धो करके 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ करके रख दिया है। और अब ये सारी बॉटल्स भर रही हूँ मैं
काफ़ी बॉटल सुबह के समय एक बार पूरी भर देती हूँ मैं, और एक बार दोपहर के समय में, फिर एक बार रात में। 3-4 शिफ्ट तो होती ही हैं और करीब 7-8 बॉटल्स हैं ये। तो एक साथ सबका पानी फ़िल्टर से मैं एक बड़ा बर्तन रखती हूँ जिससे भर जाए पूरा, एक ही बार में निकाल लिया और फिर सारी बॉटल्स भर देते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि जैसे ये सारी बॉटल्स भर के मैं यहाँ रखती हूँ ना फ़िल्टर के नीचे, ये जो स्लैब बना हुआ है, और एक बॉटल आती है जॉली करके। हम लोग करीब 1-1.5 महीना हो गया वो पानी पी रहे हैं, तो आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। जब खुद कोई चीज़ पी लो और अच्छा लगे तो बताओ। तो ये तुलसी 51 है, ये बॉटल जॉली तुलसी 51, और इसकी 4 बूंद करीब एक बॉटल में डालते हैं। पूरे बॉटल में उसका पूरा टेस्ट आता है। तुलसी का है ये, तुलसी 51 जॉली का। हमें करीब हो गया 1-1.5 महीना। जब वो पहली बार लॉकडाउन हुआ था, वो कर्फ्यू, उसके पहले से पी रहे हैं हम लोग। जब से ये कोरोना शुरू हुआ तो हस्बैंड लेके आए थे, और इसका जो पानी है वो पीने में अच्छा लगता है। एक हल्की सी तुलसी की खुशबू रहती है, अर्क है इसमें तुलसी का। तो यदि आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं, मेडिकल शॉप में मिलता है। और अब मैंने दूध का बर्तन निकाला है फ्रिज से, और ये देखो मलाई साफ हाथों से ऐसे पूरा पकड़ के निकाल लिया। कई बार मैं चम्मच से निकालती हूँ तो टूट जाती है मलाई, इससे पूरी एक रोटी जैसी आ जाती है, पूरी एक गोल बड़ी सी मोटी मोटी। और रात में दूध बॉईल करके ठंडा होने पे फ्रिज में रखती हूँ मैं, और सुबह निकाल के मलाई निकाली। देखो इस बर्तन में दूध वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मलाई मलाई है। बहुत से लोग मलाई के साथ में दूध भी निकल जाता है ना, निकालते हैं तो उससे भी फिर जब आप घी बनाते हो तो वो जो खूब सारी खुरचन निकलती है। और ये देखो मलाई बस है। अब मैं एक दूसरे बर्तन में दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे दही जमानी है। सुबह के समय मैं दही लगा के रखती हूँ ताकि शाम तक हर हाल में दही जम जाती है। फिर उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाती है दही, अगले दिन एकदम कड़क दही मिलती है। तो ये दूध मैं इसीलिए गर्म कर रही हूँ। कल मुझे मैंगो श्रीखंड बनाना है। मैंगो श्रीखंड के लिए मुझे दही चाहिए, एकदम कड़क दही चाहिए। तो ये देखो दूध हल्का सा गर्म हुआ है, मतलब बर्तन गर्म महसूस हो रहा है क्योंकि ठंडा दूध था। अब मैंने 1 चम्मच दही डाली है। हमेशा दिखाती रहती हूँ मैं बीच बीच में, इसीलिए बस इसी तरीके से जमाती हूँ मैं। अब इस बर्तन को हिलाना डुलाना नहीं होता है, बार बार चेक भी नहीं करना होता है। 5 घंटे आराम से इसको छोड़ दो। अगर 10 बजे जमाया है आपने तो 3 से 4 बजे तक आपको दही जमी हुई मिलेगी। तो जैसे, और बस अब बाकी का जो दही है उसे मैं इस तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि दही बहुत गाढ़ी है। और करीब 1 छोटी कटोरी जितना मैंने पानी भी डाला है इसमें, क्योंकि मुझे दही को हल्का पतला करना है। पतला इसलिए करना है क्योंकि जब मैं इसमें बूंदी डालूंगी तो वो पानी सोख कर लेती हैं, उसके बाद जितना भी गाढ़ा गाढ़ा दही रहेगा वो हमारा रायता तैयार होगा। तो ये देखिए 1 बड़ी कटोरी जितना दही है और साथ में पानी। अब इसमें मैंने डाला है नमक, चीनी और 1 कटोरी बूंदी। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब मैंने एक तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम किया है, फिर थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा राई डालेंगे और 1 चुटकी हींग डालेंगे। बस इस तड़के को मैं इस रायते के ऊपर डाल रही हूँ। तो हमारा बूंदी का रायता तैयार हो गया। इसमें हल्की सी चीनी है और हल्का सा नमक है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गर्मियों के दिनों में दोपहर के टाइम पे खाना खाते हैं, कभी कुछ कम भी अच्छा लगे पर रायता वगैरह रहता है तो खाने में स्वाद लगता है। अब मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची लिए हैं, रफली चॉप किया है, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब मैं ग्राइंडर जार में प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची सबका डाल करके पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने पीसा है, और इसमें अभी टमाटर नहीं डाला है। आप चाहो तो टमाटर साथ में डाल के पीस सकते हैं, मैं टमाटर अलग पीसने वाली हूँ। तो जब ये पेस्ट तैयार है तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी मैं, क्योंकि फिर इसी जार में मैं टमाटर भी पीस लूँगी। टमाटर पीस के डालेंगे तो उसकी प्योरी तैयार हो जाएगी, और उसका मतलब सब्जी में अच्छी सी ग्रेवी तैयार होती है। और राजमा में टमाटर से टेस्ट अच्छा आता है, टमाटर ज़रूरी है, तो इसलिए मैं वही डालती हूँ। और इसको भी पीस लेंगे। ये देखिए ये भी पिस गया है। अब इसे साइड में रख लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच, बड़े चम्मच है ये, सब्जी जिसे निकालती हूँ मैं, तेल डाला है। और तेल गरम होने के बाद इसमें मैंने जीरा डाला है 1 छोटा चम्मच,
और एक तेज पत्ता डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है और जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और इसे डाल करके भून लेंगे। 1-2 मिनट भूनते हैं तो थोड़ा सा आप देखो इसका जो पानी है वो कम होगा, प्याज भुन जाए, लहसुन का जो कच्चापन रहता है वो गरम तेल में डालने से उसकी अच्छा सा भुन जाता है, उसकी स्मेल कम हो जाती है। तो जब दिख रहा है कि हाँ अब ये भुन गया है अच्छे से प्याज अदरक लहसुन, अब हमने इसमें सूखे मसाले में हल्दी पाउडर ज़रा सी डाली है, 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितनी लाल मिर्ची पाउडर डाला है और आधा चम्मच करीब ये गरम मसाला डाला है, जो घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसमें सभी मसाले हैं और इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी है। इन सभी मसाले डाल करके मिक्स कर लेंगे और अब जो हमने टमाटर पीसा है वो डाल देंगे। इससे जो हमारे सूखे मसाले वो जले नहीं और लगातार हिलाते जाएंगे। टमाटर में जो पानी है वो पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर टमाटर नहीं डालते हैं कभी किसी सब्जियों में और सूखे मसाले डालें तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दें, 2 चम्मच छोटा सा, जिससे जो सूखे मसाले होते हैं वो जलते नहीं हैं और उनका जो पेस्ट बन जाता है। तो ये देखिए अच्छा सा तैयार हो रहा है मसाला। हमें कुछ मिनट भूनना है, टमाटर अच्छे से गल तो जाएं, इसमें मैश हो तो है ही पहले से, तो पूरा एक साथ हो जाता है ना, पेस्ट जैसा तैयार होता है। और धीरे धीरे जब ये मसाला भुनता है धीमी आंच में तो आप देखो तेल ऊपर आने लगता है और मसाला तली पे से बैठता है, मतलब चिपकने लगता है, मसाला भुन जाता है जब। और जब इसे मिक्स करते हैं फिर तेल अलग और मसाला अलग हो जाता है। मसाले की क्वांटिटी भी कम हो जाती है जब भुनता है मसाला और उसका जो पानी है वो कम होता जाता है। तो इस तरीके से पहचान हो जाती है कि हाँ मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जितनी बार हम छोड़ें उसको उतनी बार तेल अलग। अब मैंने उबले हुए राजमा डाल दिए हैं और साथ में वो पूरा पानी जिसमें हमने उबाला था और खड़े मसाले भी डाले थे हमने। और यहाँ पर ये देखिए पानी उबल रहा है। अब हमने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके डाल दिया है उबलते हुए राजमा में। जब ये खौल रहे हैं, मसाला पानी अच्छे से मिक्स हो जाएं और राजमा तो गले हुए हैं, वो पूरी सब्जी में जो मसाला है उसका टेस्ट पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, राजमा में पूरा मसाले का स्वाद आ जाएगा। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, इंडक्शन हमने ऑफ कर दिया है, लास्ट में धनिया डाला है। धनिया डाल करके सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा राजमा मसाला तैयार हो गया है। इसे मैं दूसरी हांडी में निकाल दे रही हूँ, इसलिए मैंने वो कढ़ाई का यूज़ सिर्फ मसाला भूनने के लिए ही किया था। तो मैं पलट के रख दूंगी दूसरे बर्तन में, जिससे हम लोग खाना खाते समय यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने आटे की थाली निकाली है जिसमें आटा निकाला है और आटे में थोड़ा सा नमक डाला है। आटा चक्की पर से पिसवाते हैं हम लोग, तो जब पिस के आता है तो छान करके छन्नी से ही डब्बे में भर के रख लेते हैं। और अगर कभी कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि चीटी वीटी दिख रही हैं या कुछ ऐसे कि हो गया ना, तो फिर मैं छन्नी से छान करके ही लेती हूँ, बार बार भी लेती हूँ कई बार थाली में। ऐसा नहीं कि एक बार छान के रख लिया और अगर कुछ ज़रा भी वहम हुआ मतलब देखने में लगता है डब्बे में, फिर मैं छन्नी से भी छान छान के लेती रहती हूँ थाली में। और अब मैंने आटे की बॉल्स बनानी शुरू कर दी है और अब मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि रोटियां बन जाएंगी फिर लास्ट में मैं चावल लगाऊंगी। राजमा के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है हमारी फैमिली में। मुझे तो लगता है सभी को राजमा चावल कढ़ी चावल कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में ही है कि उनके बगैर खाना हम लोगों को अधूरा सा लगने लगता है। तो चावल भीगे रखे हैं, मैं लास्ट में बनाऊंगी तो चावल गर्म रहते हैं। भीगा हुआ चावल रखा है तो ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है उसे पकने में। और रोटियों की मैंने बॉल्स बना करके रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। और एक रोटी बेला कि दूसरी रोटी तवे पे है, उसको आँच को धीमा तेज़ करती रहती हूँ मैं। और ये जिस बर्नर पे मैं अभी रोटी सेक रही हूँ, अच्छा इसमें तेज़ आँच रहती है, बड़ा बर्नर है ये हमारी गैस का। और बस रोटियां बनती गईं और मैं जाली में रखती जाती हूँ, जिससे हल्की ठंडी भी होती जाएंगी रोटियां और उनकी जो भाप है ना वो इस जाली में रखने से निकल जाती है। फिर रोटी अगर गर्म होने के बाद जैसे हम लोग डब्बे में रखते हैं कैसरोल में या किसी भी बॉक्स में, तो फिर रोटियां गीली नहीं होती हैं। और बस रोटियां बनना और रखना यही काम है। अभी जैसे न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि सब्जी से भी कितना कोरोना फैल गया है। सब्जी लेने बेचने
सब चीज़ों में। न्यूज़ तो सुनी होगी आप लोगों ने। तो मतलब अब सब्जी लेने से भी डर लगता है, ऐसा लगता है ना कि जो घर में दालें हैं वही खा लो, दूध से बनी मतलब दही जमाओ, पनीर बनाओ, और जो भी चीज़ें दही से बनती हों वो बना खा लो, है ना। बहुत सारी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट रहती हैं रेसिपीज़ के लिए, जैसे कि अभी पिज़्ज़ा की बहुत डिमांड है और नान के लिए बहुत बोल रही हैं एक दो लोग, और दो तीन चीज़ें ऐसी हैं। मैदे अभी मैंने लगातार ब्रेड बनाई तो बहुत सारे व्यूवर्स के इस तरह कमेंट आए कि अब तो आप रोज़ मैदा यूज़ कर रही हैं, अब नहीं बनाओ। जो लोग बोलते हैं आते हैं रेसिपी के लिए और रोज़ उनका वही रहता है, एक ही जो रेसिपी अगर उन्होंने एक बार बोल दी तो फिर वो रोज़ वही एक्सपेक्ट करते हैं। उनके हर कमेंट में वही होता है, वो कब बनाएंगी, मतलब डैश डैश जो भी रेसिपी उन्होंने बोली होती है। अब मेरा सोचो, मुझे भी तो देखना रहता है घर में खाने के लिए लोग क्या खाना चाहते हैं, या अब हम क्या बनाएं। चार लोग और भी तो होते हैं चैनल पर जो वो नहीं देखना चाहते मैदे की रेसिपी। अब मैं कुछ चीज़ें देखो जो मैदे से बनती हैं वो मैदे से ही परफेक्ट बनती हैं। अब चाहे बना किसी से भी लो तुम, जैसे कि सूजी के गुलाब जामुन में कल क्या हुआ, अरे गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन है, अब चाहे जिसमें बना लो लेकिन वो स्वाद थोड़ा ना आएगा। तो वही वाली चीज़ है। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो मैदे से ही अच्छी बनती हैं। अब बना दें हम चाहे गेहूं के आटे से, लेकिन अब नहीं वो टेस्ट आएगा। पिज़्ज़ा बना देंगे तो खाएंगे क्या बच्चे? मैं गेहूं के आटे से बेस बना दे यदि, उनको वो स्वाद ही नहीं आएगा। नान बनानी है तो भी वही चीज़ है। तो बस इस तरीके से बीच बीच में मैं देखती जाऊंगी कि कहाँ कब बीच में रोटी बने तो बीच में बन जाए पिज़्ज़ा, और उनकी नान बन जाए, फिर कुछ और बन जाए। इस तरीके से एडजस्ट करती रहूंगी। तो समझ ही गए होंगे कुछ व्यूवर जिनकी रिक्वेस्ट रहती है। और अब मैं चावल बनाने कर रही हूँ। तो मैंने चावल भिगो के रखे थे ना, मतलब धुल के साफ करके, पानी नहीं डाला था चावल में। पानी डाल के रखने से चावल फिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब मैंने कुकर में डाला है पानी और हल्का सा नमक डाला है बिल्कुल, और 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है। और बस ये चावल पकने के लिए गैस रख रही हूँ मैं इंडक्शन में। एक सीटी आने ही लग जाती है ना, फिर मैं उसको ऐसे हाथ से छू के देख लेती हूँ कि बज रही है सीटी, बस फिर इंडक्शन बंद कर देती हूँ। फिर वो भाप में ही चावल अच्छे से सेट हो जाता है और एकदम नरम चावल बनता है, बिखरा बिखरा और खुशबूदार। तो बस यहाँ पर अब ये जैसे हो जाता है ना कि चलो रोटी बन गई है, चावल चढ़ा दिए हैं, अब हाथ धुलने जाना है तो चलो फिर पिटारा भर लो। मतलब सिंक में जितना भरा हुआ है, रोटी के बर्तन हैं, राजमा के बर्तन हैं, वो सब साफ़ कर दिए हैं। तो एक एक करके काम होते जाते हैं ना, तो बड़ा लगता है कि हाँ आखिरी में चावल रखी है। और अब सबको बता दिया है कि सब लोग नहा धो के तैयार रहें कि सीधा खाना खाना है। मतलब आज हमारे यहाँ नाश्ता नहीं मिला है और सीधा यही खाया जाएगा, राजमा चावल रोटी और बूंदी का रायता। तो बस यहाँ पर ये काम भी हो गए हैं, सबका नहाना धोना भी हो गया एक एक करके, और सब लोग खाने के इंतज़ार में है। थोड़ा देर रुकती हूँ मैं, चावल कभी भी स्टीम तुरंत नहीं खोलती हूँ। जब पूरी स्टीम अपने आप निकल जाती है तब खोल करके उसको कलछी से हिला रही हूँ। तो ये देखो एकदम, कल मुझसे किसी ने पूछा ये कौन सा चावल है, ये कोलम चावल है। पहले भी बताया था मैंने, फिर अब वही है, वीडियो में बोल दो तो अच्छे सब लोग। और बस सब अब चावल भी एकदम तैयार है, थाली लगा रही हूँ मैं सबकी, सब खाने के लिए रेडी हैं। अक्सर वही होता है, एक आवाज़ में दे देती हूँ, पहले पूछ लेती हूँ थाली लगाएं, जब सब हाँ कहते हैं। और थाली में सबसे पहले डाला है मैंने गुलाब जामुन, जो कि कल सूजी के गुलाब जामुन बनाए गए थे, अभी आज भी वही खाए जा रहे हैं। अब जब चीज़ें बनती हैं तो घर में हैं ही हम लोग, तो खाने में रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दो दिन बाद ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो यही चीज़ हुई। ये जो गुलाब जामुन थे कल बने थे, कल तो अच्छे थे ही, आज उन्होंने और भी ज़्यादा सीरा सोख कर लिया है, तो अंदर तक सीरा पूरा पहुंच गया है, तो जिससे कि वो और भी ज़्यादा अब नरम हो गए हैं। टेस्ट वही है, पता चल जाएगा आपको पहली चम्मच में ही कि हाँ सूजी रवा का खा रहे हैं, शीरा तो नहीं खा रहे हैं, हलवा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ लग रहा है गुलाब जामुन। और चावल में गोल गोल बाउल जैसा सर्व करना चाह रही थी, इसलिए मैंने चमचे में डाला है, उसको अच्छे से प्रेस कर दिया। फिर जब आप पलट दो ना तो एकदम कटोरी वाला शेप आता है। जब आप थाली सर्व करें तो चावल ऐसे परोसें तो देखने में अच्छा लगता है। हालांकि जैसे उसमें चम्मच भी डाल देंगे ना तुरंत बिखर जाएगा चावल, एकदम अलग अलग रहेगा, लेकिन वो थाली में देखने में गोल वाला अच्छा लगता है ना। जैसे कहीं बाहर जब थाली आती है होटल वगैरह में, तो ऐसी वो गोल रखते हैं कटोरी में, वो लोग कटोरी में डाल करके फिर पलट देते हैं। तो ये मेरा जो चमचा है वो कटोरी की डिज़ाइन वाला है गोल वाला गहरा, तो इसीलिए वो वैसे ही उसमें डल गया है।
और सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं और राजमा सभी को पसंद है, तो हमेशा की तरह ही। और ये इस बार जो राजमा आया है इसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी है, मीन्स इसको मुझे बहुत देर तक उबालना पड़ा, फिर भी उतना अच्छा फटा नहीं है। कभी कभी कोई राजमा होता है कि जल्दी से पक जाता है, जब तक राजमा फटे नहीं, मतलब गल नहीं जाए पूरी तरीके से, तो वो ग्रेवी में थिकनेस नहीं आती है। तो आज ठीक वही चीज़ है, तो बता दिया है मैंने हस्बैंड को, क्योंकि वही लाए हैं तो उन्हें अब पता चल जाएगा कि ये वाले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब राजमा आएगा तो दूसरा आएगा। क्योंकि हम लोग जो लेते हैं ना जहाँ से, वहाँ उसी तरीका का मिलता है, अच्छा वाला जो तुरंत फट जाए, पक जाए अच्छा से। इस बार अभी जहाँ से सामान आया है तो वो वाला नहीं आया राजमा। तो बताया है मैंने उनको कि काफ़ी टाइम भी मैंने इसको उबाला है, लेकिन उतने अच्छे से गला नहीं है। पक तो गया है वो, पर जैसा मैं बताना चाह रही थी वो समझ गए। और बस चावल राजमा तो बहुत ही पसंद है हम लोगों को। साथ में मैंने पापड़ भुने थे उड़द की दाल वाले, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। और इन दिनों मुझे लगता है राजमा, छोला, कढ़ी, चने, जितनी दालें हैं घर में बस वही खाते रहो, उसी में कल्याण है। मतलब कि सब्जी से तो डर लगता है सच पूछो तो। बल्कि दूध है तो पनीर वगैरह बीच बीच में बनाते जाओ। आज मैंने पनीर बना के रखूँगी शाम को। तो सुबह दही जमाया ना, तो आज वाला जो दूध आएगा उसमें मैं पनीर बना के रखूँगी। तो कल मैं पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी, नान बनाऊँगी और मैंगो श्रीखंड बनाने का सोच रही हूँ। अब देखो कल होता क्या है। सोचा तो है कि दो लोगों की रेसिपी पूरी कर दूँ। नान बोल रही हैं 2-3 दिनों से और मैंगो श्रीखंड बोला गया था जब मैंने इलायची श्रीखंड बनाया था। इस तरीके से मुझे होमवर्क जो मिलते हैं वो मेरे दिमाग में ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं कि मुझे अब क्या बनाना है, अब कल क्या बनाना है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है व्यूअर्स की रिक्वेस्ट की वजह से, फिर वो मेरे दिमाग में चलता है कि हाँ मुझे ये करना है। और अब मैंने किचन भी क्लीनिंग कर ली है। और बस अब न्यूज़ पूरे टाइम चलती रहती है घरों में, बीच बीच में न्यूज़ सुन सुन के टेंशन भी होती रहती है किस तरीके से हर जगह फैल रहा है कोरोना। बहुत ही आगे क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा ये सोच करके बस यही दिल से दुआ होती है कि भगवान इस मुसीबत से सबको दूर करें, सबको पार निकालें, इससे बहुत परेशानी हो रही है। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय।